जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैप्टन। मेरा नाम संस्कार शुक्ला। भैया सीयूटी यूजी में पेपर पैटर्न क्या है, कितने टोटल मार्क्स का पेपर होता है, कितना टाइम मिलता है, एक क्वेश्चन सही करने पे कितने नंबर मिलते हैं, माइनस मार्किंग होती है या नहीं होती है, और भैया क्या जीईटी के लिए अलग पैटर्न होता है, डोमेन के लिए अलग पैटर्न होता है, लैंग्वेज के लिए अलग पैटर्न होता है, सारी बातें क्लियर कर लेंगे। वीडियो का एंड तक देखना। एंड मैं कभी भी तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, तो वीडियो के एंड में एज अ फोकस रिवॉर्ड मैं तुमको हर सब्जेक्ट के 5 साल के पीवाईक्यूज, चाहे डोमेन हो, चाहे जीएटी हो, चाहे लैंग्वेज हो, तीनों सेंड कर दूंगा। साथ में सिलेबस सेंड करके चला जाऊंगा, क्योंकि लास्ट तक ही सीरियस ऑडियंस बचती है। इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस तब तक नहीं टिक पाती, तो लास्ट तक वीडियो को वेट करना। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर आप क्लास 12th में हो तो प्लीज एज अ बड़े भाई की तरह एक बात मान जाओ। सीयूटी यूजी को अपनी प्रायोरिटी बनाना शुरू कर दो। बोर्ड एग्जाम को जस्ट पास कर लेना। बोर्ड एग्जाम की कोई भी वैल्यू नहीं है, और आपको जब तक ये बात समझ में आएगी तब तक बहुत देर हो जाएगी। अगर तुम्हारे फॉर एग्जाम्पल मान लो 10 सीजीपीए भी आ गए, तुम डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन गए अपने कॉलेज के या अपने जिले के, ठीक है, लेकिन तुम्हारे क्लास का कोई 60% वाला स्टूडेंट है, उसने बीएचयू डीयू जेएनयू क्लियर कर लिया, तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। तुम्हारे अगर 10 सीजीपीए आके भी तुमको बाबू श्याम दास कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ रहा है, तो तुम्हारा कोई मतलब नहीं उस नंबर का। देन सीयूटी यूजी को प्रायोरिटी बनाओ। बोर्ड एग्जाम में जस्ट पास हो जाना। बोर्ड एग्जाम की कोई वैल्यू नहीं है, बस डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए यूज होता है बोर्ड एग्जाम तुम्हारा, ठीक है। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं तुमको ये वाला पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा। ये जीएटी का पीवाईक्यू है 2025 का, ठीक है। जैसे देखो 250 नंबर का पेपर है, 60 नंबर का टाइम दिया हुआ है। मैं आपको ये पूरे गूगल ड्राइव का एक्सेस दे दूंगा, जिसमें 2025 का ऑप्शनल पीवाईक्यू है। जब तुम इसमें क्लिक करोगे तो उसमें सारे लैंग्वेज है, आसामी, गुजराती, बंगाली, सारे डोमेन सब्जेक्ट है, फाइन आर्ट, ज्योग्राफी, मास मीडिया, मैथमेटिक्स, एंड लास्ट में जीएटी का पेपर है। ये 2025 का फोल्डर है। ऐसा ही मैं तुमको 2025 का, 24 का, 23 का, 22 का, सब कुछ चारों साल का पीवाईक्यू 2025 का ऑफिशियल सिलेबस, क्योंकि सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, सिलेबस ऑफिशियल वाला सेंड कर दूंगा। साथ में यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन एंड बुलेटिन क्राइटेरिया शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने वीडियो टॉपिक पे कि भैया वो क्या है, पेपर पैटर्न में क्या चीजें हैं। तो देखो, पहली बात तो सबके लिए पेपर पैटर्न सेम होता है। चाहे तुम जीएटी पेपर दो, चाहे तुम लैंग्वेज का पेपर दो, चाहे तुम डोमेन का पेपर दो, वो सबके लिए सेम है, कहीं पे भी डिफरेंस नहीं है। तो सभी में कितने क्वेश्चन आते हैं? 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, एमसी क्वेश्चन आते हैं। चाहे आप जीएटी दो, चाहे आप लैंग्वेज दो, चाहे आप डोमेन का पेपर दो, ठीक है, सभी में सेम 50 क्वेश्चन ही आते हैं। 60 मिनट्स का टाइम मिलता है, सबके लिए सेम होता है। 60 मिनट जीएटी के लिए भी, 60 मिनट लैंग्वेज के लिए भी, 60 मिनट डोमेन के लिए भी। सीबीटी मोड में पेपर होता है, पेन एंड पेपर मोड में पेपर नहीं होने वाला, तो आपका पेपर कंप्यूटर में होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर है, मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। मतलब जीएटी के 22 शिफ्ट में या 10-20 शिफ्ट में पेपर हो सकते हैं। इसका मतलब यह है, जो सबसे खराब वाली बात है, हमारा नॉर्मलाइजेशन यूज किया जाएगा, क्योंकि किसी शिफ्ट में पेपर आसान आ जाता है, किसी शिफ्ट में पेपर मुश्किल आ जाता है। तो आसान वाले को नंबर कम किए जाते हैं, और जिनका पेपर मुश्किल आता है उनके नंबर बढ़ाए जाते हैं। ये कहीं से भी सही क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होने वाला है, तो हमको इसको झेलना ही पड़ेगा, अपन कुछ कर नहीं सकते इसको रिलेटेड, ठीक है। अगर तुम कोई क्वेश्चन सही करते हो तो तुमको +5 नंबर मिलेंगे। तो अगर तुम 5 को 50 से इंटू करोगे तो तुमको पता लग जाएगा तुम्हारा पेपर 250 नंबर का होता है। तो 250 नंबर का जीएटी का पेपर, 250 नंबर का लैंग्वेज का पेपर, 250 नंबर का डोमेन का पेपर। सारे पेपर कितने मार्क्स के होते हैं? 250 नंबर के होते हैं, 250 मार्क्स के होते हैं। माइनस मार्किंग होती है भैया, माइनस मार्किंग -1 की होती है। अगर तुमने कोई क्वेश्चन किया एंड तुमसे वो गलत हो गया, तो तुमको -1 की माइनस मार्किंग देनी पड़ेगी। लेकिन हर क्वेश्चन को करना कंपलसरी नहीं है। तो अगर आपको पता है क्वेश्चन मुझसे नहीं बनता, उसको मत छेड़ो। अगर नहीं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो तुमको ना तो मार्क्स कटेंगे, ना तो मार्क्स घटेंगे, ठीक है। मतलब 0 मार्क्स मिलेंगे। तुमने कोई क्वेश्चन नहीं टच किया तो तुमको 0 मार्क्स अवॉर्ड किया जाएगा। तो ये हमारे पूरा का पूरा पेपर पैटर्न था, जो सबके लिए सिमिलर होता है। 50 क्वेश्चन, 60 मिनट्स का टाइम, सही करने पे 5 नंबर, गलत करने पे -1, नहीं करोगे 0 मार्क्स, 250 नंबर टोटल मार्क्स, ठीक है। पेपर सीबीटी मोड में होगा और मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होगा। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज बहुत सारे लोग भरते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज का 10-20 शिफ्ट में पेपर होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं भैया पीवाईक्यू के ऊपर एंड उसके रिगार्डिंग बैचेस के ऊपर। बैचेस के ऊपर मैं तुमको क्लियरली बता देता हूं। बैचेस में आपको सबसे ज्यादा अफोर्डेबल बैचेस, सबसे ज्यादा क्वालिटी वाले बैचेस। लेकिन मैं एक चीज अभी बोल के चला जाता हूं, बैचेस में हम तुमको इस बात की गारंटी नहीं लेते कि आपका हम सिलेक्शन 100% करा देंगे, ठीक है। जो भी तुमको बोल रहा है, तुमको उल्लू बना रहा है। मैं सिंपली तुम्हारी 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, जो तुमको खुद पता करनी पड़ेगी, जो आपको अभी पता लग भी जाएगी पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद। जैसे तुम पीवाईक्यू उठाओगे, पीवाईक्यू उठाने के बाद आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन पूछ कहां से रहा है, ठीक है। ये जीएटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं। एंड जब तक आप ये चीजें पता करोगे कि यार यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे ये बुक खरीदनी पड़ेगी, मुझे यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, तुम्हारे पास केवल 100 दिन है अपनी सीयूटी यूजी की तैयारी करने के लिए। तुमको उसमें लैंग्वेज की तैयारी करनी है, जीएटी की तैयारी करनी है, डोमेन की तैयारी करनी है। तो तुम्हारा जो 3 सबसे बड़ा डाउट है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, वो तुम्हारे लिए मैं सॉल्व करके दूंगा। लेकिन तुमको उसके बाद कोई शॉर्टकट नहीं है, तुमको आके पढ़ाई करनी पड़ेगी बैचेस में। बस हाँ, तुम्हारा आरओआई 100% होगा। मतलब आप अगर आपको बैचेस हम लोग परसेंटेज पढ़ाएंगे, देन 110% आपके जीएटी के पेपर में 2 क्वेश्चन परसेंटेज के श्योर हैं, एंड वही टॉपिक से आएंगे। लेकिन तुमको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन यहां आप भटकना, कौन सी बुक खरीदना, ये खरीदना, वो खरीदना, ये सब नौटंकी नहीं है। जस्ट तुमको जो पढ़ाएंगे वो पेपर में आएगा, लेकिन तुमको उसको पढ़ के जाना पड़ेगा। एंड बैचेस तभी इनरोल करना हमारे, जब तुम दिन में 2-3 घंटा निकालने के लिए रेडी हो। और हाँ, ऐसे वो मत बैच एनरोल कर लेना। यूट्यूब में हमारी हर दिन क्लास होती है, एक दिन डेमो क्लास देखो, डेमो क्लास में समझ आ रहा है तभी बैचेस में आना। पीवाईक्यू पहले देख लेना कि अगर तुमसे पीवाईक्यू बन रहा है, तुम्हारा लेवल अच्छा खासा चल रहा है, देन बैचेस मत ज्वाइन करो। बढ़िया से अपना प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, हो सके तो मॉक टेस्ट लगा लो, एंड कुछ बिगाड़ो मत। अगर तुमको लग रहा है कि जीएटी भैया मुझसे नहीं बन रहा है, मुझसे डोमेन लैंग्वेज बन रहा है, देन जाके सपोर्ट ले जा सकते हो, ठीक है।
अब बोले भैया आप ही का बैच क्यों परचेज करें, आपसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनके ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, तो बिल्कुल जा सकते हो, कहीं बैच परचेज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको जितने भी लोग पढ़ा रहे, जैसे मैं हूं गुंजन सर हो, हमने CUT UG अपना BHU से क्लियर किया है, CUT PG BHU से क्लियर किया है, DU CLC मैंने 2 बार क्लियर करके रखा हुआ है, BHU MBA क्लियर करके रखा हुआ है। तो मैं एक्जैक्टली जो इस समय की पेपर की डिमांड है ना, मैं आपको वो पढ़ाने वाला हूँ। मतलब मेरे बैच में तुमको 200 लेक्चर नहीं मिलेंगे, मैं आपको 60 लेक्चर में पूरा GAT का अपना, मतलब मैं अपने GK GS की बात कर रहा हूँ, मैं 60 लेक्चर में पूरा डन कर दूंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको उसमें 90% एक्यूरेसी मिलेगी। अगर कोई बोलेगा पूरे क्वेश्चन मेरे पढ़ाने से आते हैं, उल्लू बना रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन मोस्ट एक्यूरेसी आपको मेरे बैच से मिल जाएगी। कौन कौन से कोर्सेज मिल जाएंगे, GAT का, BA का, BCom का, BSc का, BVOC का, BA का, BLLB का सारे बैचेस मिल जाएंगे। डोमेन लैंग्वेज GAT सब कुछ मिल जाएगा। BLLB के लिए एक स्पेशल चीज बता देता हूं तुम लोगों को मैं, कि BLLB में ना अब वो नहीं है, पहले क्या होता था, GAT का पेपर देना पड़ता था, लैंग्वेज का पेपर देना पड़ता था, लीगल स्टडीज का पेपर देना पड़ता था। अब लीगल स्टडीज हट चुका है, तो तुमको BLLB में केवल GAT और लैंग्वेज का पेपर देना पड़ता है, ठीक है। तो बैचेस को तभी इनरोल करना जब पढ़ाई में तुम्हारा वो रहे। और अफोर्डेबल बैचेस भैया आप बोल रहे थे तो कितना प्राइस है, प्राइस अफोर्डेबल इतना है कि जितना तुम अपने बर्थडे पार्टी में खर्चा कर देते हो। अगर तुमको सिर्फ GAT का बैच इनरोल करना है तो तुमको ये 2000 में मिल जाएगा, 2000 से भी कम पैसा पे करना पड़ेगा तुमको। अभी मैं एक संस्कार 20 कूपन कोड दूंगा, एंड अगर तुम उस कूपन कोड को यूज करोगे अगले 10 जनवरी तक, तो तुमको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। 2000 रुपए के अंदर तुमको लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्टडी मटेरियल बना बनाया मिलेगा। अगर तुम क्लास को लाइव नहीं देख पाते तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हो। टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, कूपन कोड का यूज करना मैं बता दूंगा। स्पेशल गाइडेंस विद टॉप मेंटर्स, मतलब ऐसा नहीं तुमने बैच परचेज कर लिया, तुम टेक्निकल टीम को कॉल लगाते रह जा रहे हो, तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रहा है। लाइव क्लासेस होती है, तुम यहीं पे डाउट पूछ सकते हो। लाइव क्लासेस के बाद आप जैसे ही बैच परचेज करोगे, आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओगे, जो हमारा यूजी का व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसमें मैं भी हूँ, गुंजन सर भी हैं, बाकी विपुल सर भी हैं। जब भी तुमको कोई डाउट होगी फॉर्म भरने से रिलेटेड होके तुम्हारे BHU में एडमिशन प्रोसेस तक, एंड तब तक आप हमको आके मिठाई निकला देते हैं यहाँ पे, तब तक जहां तक भी आपको नीड होगी हम लोग आपके साथ रहेंगे। क्योंकि डायरेक्टली आप हमारे पास, आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, कोई भी डाउट होगा आप क्लियरली हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये GAT का बैच है, इस तरह आपके BA ऑनर्स का बैच है जिसमें GAT प्लस लैंग्वेज है, एक्जैक्टली सेम फीचर्स है, कोई ऐसा नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है, पढ़ाई वाली जितनी चीजें सारी की सारी हैं, ठीक है। तो BCom का, BSc का, BBA का, BVOC का, BLLB का, BA ऑनर्स का सारे बैचेस है। परचेज कैसे करना है, स्टडी कैपिटल ऐप डाउनलोड कर लेना, 4.4 रेटिंग है, रेटिंग पर अच्छे से पढ़ लेना, यूट्यूब में क्लासेस देख लेना, डेमो एक्सपीरियंस कर लेना, फिर बैच के बारे में डिसाइड करना। बट बैच से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले ये सोच लो कि मुझे कौन से सब्जेक्ट का पेपर देना है, BA BSc BCom करना है, उसके PYQ देखो, देन सब जगह जाके देखो कि हाँ यार यहाँ बैच मुझे अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पे ज्वाइन करूंगा जो ट्रस्टेड है, ठीक है। क्योंकि जब भी CUT UG आता है ना, तो जब भी बरसात आती है तो बरसाती में ढका जाते हैं, जिन्होंने कभी CUT खुद ना दिया है, ना पताया है, ना कुछ किया है, वो लोग भी CUT UG के बारे में बताने लग जाते हैं, तो उनसे बच के रहना। CUT UG अपने कोर्स में क्लिक करना एंड जाके अपने बैच सेलेक्ट कर लेना, तुमको कौन सा बैच ज्वाइन करना है, BA BSc BCom BLLB जो भी बैच ज्वाइन करना ज्वाइन कर लियो। और यहाँ पे आने से पहले तुमको एक कूपन कोड दिया होगा, हैव अ कूपन कोड, या प्राइवेट कूपन कोड है, सबके लिए अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे हैव अ कूपन कोड में क्लिक करना, एंड कूपन कोड में क्लिक करने के बाद तुमको संस्कार 20 लिख देना, आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। जैसे तुमको दिखाता हूँ मैं, ये BLLB का बैच है, इसका प्राइस 2500 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुम जैसे कूपन कोड के पास आओगे, यहाँ अप्लाई हेयर में तुम संस्कार 20 लिख देना, SANSKAR 20। जैसे आप संस्कार 20 लिखोगे और अप्लाई कर दोगे, आपको इसमें संस्कार 20 SANSKAR 20, अब जैसे ही संस्कार 20 लिखोगे और इसमें अप्लाई कर दोगे तो आपको इसमें 20% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। जैसे 2000 का बैच होगा, इस 2000 के बैच में पूरा कंप्लीट सिलेबस, पूरे GAT का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ्स, सब कुछ, एंड साथ में लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी हम दोनों लैंग्वेज आपको पढ़ा देंगे। आपको जो लैंग्वेज तैयारी करनी है आप उसकी तैयारी कर लेना, एक ही लैंग्वेज पढ़ना पड़ता है आपको, तो आप अगर हिंदी स्ट्रॉन्ग है हिंदी कर लो, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है इंग्लिश कर लो, एंड साथ में तुमको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, ठीक है। तो इससे अच्छी डील और इससे क्वालिटी वाली डील तुमको कहीं नहीं मिल पाएगी। एंड तभी मैंने कहा था कि इससे ज़्यादा खर्चा आप अपने बर्थडे पार्टी में कर देते हो, है ना। तो अब ये बहाना नहीं चल सकता कि भैया बैचेस बहुत महंगे थे, बहुत अफोर्डेबल बैचेस है, बड़े आराम से ज्वाइन कर सकते हो। अब मेन मुद्दे वाली बात, फोकस रिवॉर्ड। जो लोग यहाँ तक टिके हैं, मैं ये प्रॉमिस करके बता सकता हूँ, केवल 90% ऑडियंस ही यहाँ तक, जो ऑडियंस ही भाग चुकी है। 10% जो सीरियस ऑडियंस है, जिनको सच में अपना करियर के बारे में तो जाना है, BHU GNU, वही यहाँ तक टिके हुए हैं। तो ये नंबर नोट कर लो, ठीक है, 9198451120, इसको जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी कर लो, इस नंबर पे मैसेज कर देना, वेरीफाइड व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। आप जैसे ही मैसेज करोगे मैं आपको इस वाले गूगल ड्राइव का लिंक एक्सेस शेयर कर दूंगा, ये वाले का, इसमें तुमको 5 साल के PYQs प्लस सिलेबस सबका सब मिल जाएगा। तो इस नंबर को सेव कर लो आप लोग, ठीक है। प्लस हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, तो फॉर्म भरने में तुमको कोई दिक्कत आ रही है, तुमको किसी कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं समझ में आ रही है, अगर तुमको पता करना है कि भैया मुझे BHU से BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स करना है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है मुझे नहीं आ रहा समझ में, मैसेज कर सकते हो। आपके जो भी डाउट्स का रिप्लाई होता है वो मैं ही सेंड करता हूँ, जो PYQs होते हैं हमारी टेक्निकल टीम सेंड कर देती है, जो भी डाउट्स आते हैं उसको वो अनरीड करके मेरे पास रख देते हैं, फिर जब भी मैं शाम को आता हूँ मैं आपके डाउट्स से रिप्लाई करता हूँ। तो आप इस नंबर को नोट कर लो, एंड जो भी आपको हेल्प होगी इस नंबर पे मैसेज कर देना, ठीक है। अब अपन आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड A to Z जितनी भी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, फॉर्म से रिलेटेड, BHU एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, BHU में कितनी फीस है, कितनी सीट्स है, सारी A to Z यहाँ पे मिलेगी। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर देना। तुम नेक्स्ट टॉपिक पे कौन से वीडियो चाहते हो जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, जो टॉपिक बोलोगे अपन उस पर वीडियो बना देंगे। बाय।